Good morning, all of you. Welcome to your SST class. And students, today I am covering the next topic of your political science. Today I start the chapter 2, that is constitutional design. As you all know, students, in this chapter we have to be learn about the making of Indian Constitution, जिसमें हमने पढ़ा था कि how our constitution is framed, what are the main features of our constitution. But before it, we also read a story about the South African constitution. Now this story of South African constitution, that how these the country this country's constitution make is now is not a part of your syllabus. ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट स्टिल आई एम जस्ट रिकॉलिंग द टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा था कि दिस इज़ द होल टॉपिक अबाउट द सिस्टम अगेंस्ट एप्रेथाइड, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन साउथ अफ्रीका में हो रहा था ब्लैक एंड वाइट के बीच में, उसके ऊपर बेस था. और एट लास्ट में कंट्री ने ये डिसाइड किया कि कंट्री जो है वो अपना एक नया कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेगा. ठीक है, नेल्सन मंडेला की लीडरशिप में इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया. इन दिस चैप्टर नाउ द मेन टॉपिक इज व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन. अब हमने एप्रेथाइड वाला जो पोर्शन है दैट इज़ नॉट इन आवर सिलेबस, हमने उसको डिस्कस नहीं करना है. ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों है. एग्जैक्टली द चैप्टर इज बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमें पता होना चाहिए कि किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन क्यों फ्रेम किया जाता है. जस्ट थिंक अबाउट स्टूडेंट्स, अगर हमारे ऊपर कोई भी पर्टिकुलर हायर अथॉरिटी नहीं होगी जो हमें डांटे या हमारी पनिशमेंट्स हमें पनिशमेंट दे या हमारी गलतियां ढूंढे, तो क्या होगा. हम सब अपने रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करेंगे. रूल्स हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं, अगर नहीं होगा तो सब अपने अपने काम करेंगे और सोसाइटी में किसी भी तरह की कोई भी डिसिप्लिन नाम की चीज़ नहीं होगी. ठीक है, तो कंट्री को सही ढंग से चलाने के लिए, सोसाइटी को सही ढंग से चलाने के लिए हमने कुछ हायर अथॉरिटीज़ बनाई हुई हैं और दे आर रूल्ड ओवर अस एंड दे हैव ऑल्सो मेक रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर अस. ठीक है, एक फैमिली को भी स्मूथ रनिंग के लिए हम कुछ रूल्स बनाते हैं. ठीक है, एक फैमिली की स्मूथ रनिंग के लिए भी हम कुछ रूल्स बनाते हैं. तो व्हाई नॉट वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन. तो हमें कुछ रूल्स तो कंट्री की रनिंग के लिए तो चाहिए ही चाहिए. अगर रूल्स नहीं होंगे तो कंट्री डेवलपमेंट नहीं करेगा. तो हेयर वी हैव टू बी डिस्कस दैट व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. हम कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है. फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्स्टिट्यूशन है क्या. कॉन्स्टिट्यूशन of a country is a set of written rules that are accepted by all people living together in a country. It is needed because of the below mentioned reasons. देखो वो कह रहा है कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन है क्या. कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ रिटन रूल्स है दैट आर एक्सेप्टेड, जो कि एक्सेप्टेड किए गए बाय ऑल द पीपल जो कि लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री. और अब क्यों एक्सेप्ट किए गए उसके रीज़न नीचे है. यहाँ पर ये रीजंस हमें बताएंगे कि वाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों है. फर्स्ट, इट इज़ द सुप्रीम लॉ दैट डिटरमाइंस द रिलेशनशिप अमंग पीपल लिविंग इन अ टेरिटरी. ये एक सुप्रीम लॉ है जो हमें ये बता रहा है कि लोग इकट्ठे रह रहे हैं एक रिलेशनशिप में, एक टेरिटरी में. एंड ऑल्सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड गवर्नमेंट. और हमें ये भी बता रहा है कि लोगों और गवर्नमेंट के बीच में कैसा रिलेशन होना चाहिए. ठीक है, एक सिटीजन्स कंट्री में रह रहे हैं और उनके बीच में, लोगों के बीच में कैसा रिलेशन होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट, वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन. फर्स्ट, सेकेंड वन, इट जनरेट अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्ट्रीब्यूशन दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल लिव टुगेदर. उनके लिए नेसेसरी है, इकट्ठे जो रह रहे हैं लोग उनके लिए नेसेसरी है ये ट्रस्ट एंड कंट्रीब्यूशन. ठीक है, देन इट स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल कॉन्स्टिट्यूट. ये क्या स्पेसिफाई कर रहा है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से वर्क कर रहा है. Who will have power to take the decision. It lays down limits of the power and government and tell us about the rights of the citizen. कंट्री में कौन से
राइट्स हैं किस तरह वर्क कर रहे हैं। देखो, जनरेट ए डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्ट्रीब्यूशन, ट्रस्ट एंड कॉन्ट्रीब्यूशन की डिग्री को जनरेट कर रहा है। नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, जो कि लोगों के लिए ज़रूरी है। सेकेंडली, स्पेसिफाई द गवर्नमेंट विल कॉन्स्टिट्यूट एंड हु विल पावर टू द टेक डिसीजन। ये स्पेसिफाई कर रहा है कि गवर्नमेंट किस तरह से काम करेगी और किसके पास पावर है डिसीजन लेने की। एक तो सिटीजन्स को ट्रस्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन बता रहा है कि गवर्नमेंट हमारे लिए ही वर्क करेगी और हमें इकट्ठे रहना है। गवर्नमेंट को ये स्पेसिफाई कर रहा है कि लोगों ने उसे लोगों के लिए किस तरह से काम करना है और किस तरह से डिसीजन लेने हैं और कौन डिसीजन लेगा गवर्नमेंट्स के। थर्डली, इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की पावर्स को भी लिमिटेड करती है, कोई भी अननेसेसरी अपने पावर्स को यूज़ नहीं कर सकता। टेल अस अबाउट द राइट ऑफ द सिटीजन, लोगों के राइट्स, सिटीजन के राइट्स बताती है। एक्सप्रेस द एस्पायरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग ए गुड सोसाइटी, और लोगों के एस्पायरेशंस को बताती है कि हाउ दे कैन क्रिएट अ गुड सोसाइटी, वो एक गुड सोसाइटी किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो इन दिस वे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। In this topic you have to be learn that how our constitution is framed। हमने क्या लर्न करना है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से फ्रेम हुआ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए कौन कौन से ऑब्स्टेकल्स आए, हमने किस तरह से उन ऑब्स्टेकल्स को रिमूव किया, या क्या प्रोसेस जो है वो अडॉप्ट किया गया बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया वॉज नॉट एन ईजी अफेयर। येस it is not a easy affair that how we have to frame the constitution, because India is a country with lot of diversity। हम एक ऐसे कंट्री में रह रहे हैं जिसमें बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं, lot of diversities, ठीक है, और इन डाइवर्सिटीज़ को साथ में लेकर चलना ज़रूरी था। we are not we don't have to be remove these diversity, या हम अपने कंट्री की जो एनिशियंट हमारी जो कल्चर चलती आ रही थी उसको रिमूव करने के फेवर में नहीं थे। इट वॉज लेइंग अ ड्राउन आउट प्रोसेस एंड इज डिस्कस अहेड, ठीक है। तो बैक ड्रॉप, एट द टाइम ऑफ ड्राइंग ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन द सर्कमस्टांसेस वर वेरी डिफिकल्ट एंड कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। तो बच्चे बैक ड्रॉप कह थे, एट द टाइम ऑफ ड्राइंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सर्कमस्टांसेस वर वेरी डिफिकल्ट। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर जो हमारे सर्कमस्टांसेस थे बहुत ज़्यादा पुअर थे। पीपल वर अमर्जिंग, एक्चुअली उस समय पार्टीशन हुआ था तो लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। रिलीजियस डिफरेंसेस इंक्रीज़ हो रहे थे बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स, ठीक है। और जो 10 लाख के नियर अबाउट पीपल्स थे जो कि शिफ्टेड भी हुए थे और पार्टीशन के वजह से वायलेंस का शिकार हो रहे थे। ब्रिटिश हैड लेफ्ट इट द रूल्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स टू डिसाइड, और ब्रिटिशर्स ने क्या कहा कि लोगों के ऊपर डिसाइड था कि वेयर दे वांट टू मूव, आइदर इन इंडिया और इन पाकिस्तान। और प्रिंसली स्टेट्स जो राजाओं के अंडर थे उनको ये कह दिया कि दैट इज़ यू हैव टू बी डिसाइड कि आपने कहाँ जाना है, इंडिया में, पाकिस्तान में, या अपने आप को इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित करना है, ठीक है। तो इस तरह से सर्कमस्टांसेस जो थे वो बहुत ज़्यादा पुअर थे। नाउ वी हैव टू मूव द पाथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमने कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ मूव करना था। आई डिस्कस विद यू द पाथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके। क्योंकि पाथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक टिपिकल प्रोसेस है हमारे पास, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी आपके लिए दैट वाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन एंड हाउ आर कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रेम्ड, वी आर डूइंग डिस्कसिंग दिस टॉपिक, ओके। थैंक यू।